प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आज हम पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। तो पठित गद्यांश होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता है, पठित, जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से आएगा। ये पहले हमारे दिए गए सिलेबस पाठ 1 से 8 के ही बीच में आएगा और हम मान के चलते हैं कि आपने सभी पाठों को पढ़ लिया होगा। अब कोई भी पाठ आपके लिए अपठित नहीं है, इसीलिए हम इसे पठित गद्यांश कहेंगे, क्योंकि जिन पाठों को आपने पढ़ लिया है अब वह पठित गद्यांश बन चुके हैं। अब उसी में से जो गद्यांश आएगा आपको हल करना हो। तो सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सीधा प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, चाहे वो अपठित हो चाहे पठित हो। हमें हर गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने पे ही हमें समझ आएगा, उसके लिखे गए प्रश्नों को हम जान पाएंगे। और दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, जो गद्यांश हमें दिया गया है उसी में से प्रश्नों का उत्तर देना है। कुछ बच्चे पूरे पाठ को मान करके चलते हैं कि हमने पूरा पाठ पढ़ रखा है, हम कहीं से भी उत्तर दे देंगे। असल में जो है पठित गद्यांश के जो उत्तर होते हैं वो दिए गए गद्यांश के जो वाक्य हैं उन्हीं में से आपको मिलेगा। आपको पूरे पाठ का गद्यांश नहीं देखना चाहिए, आपको उन्हीं में से उसका उत्तर मिलेगा। तो आज हम एक अभ्यास के तौर पे करेंगे, अपना एक पठित गद्यांश का एक अभ्यास करेंगे आज। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले अपना पठित गद्यांश, आप भी इसे नोट करेंगे और साथ साथ करने का प्रयास करें। तो ये है हमारा पठित गद्यांश। तो लिखते हैं प्रश्न 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं गद्यांश लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि अरे ये तो हमारे ही पाठ्य पुस्तक का है। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेना, छू लेने
का अनुभव, का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़, धूपगढ़ सतपुड़ा, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से, समुद्र तल से 4330 फीट ऊंची है। पूर्णविराम। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे, निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया, मुझे तो रोमांच हो आया। पूर्णविराम। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश। कुछ वाक्य दिए गए हैं, पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि अरे यह तो हमारे पाठ्य पुस्तक का है, इस पाठ का है, बहुत आसान है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इसे कम से कम 3 बार पढ़ना है। बच्चे सबसे बड़ी गलती, चाहे वो पठित गद्यांश हो, अपठित गद्यांश हो, उसको न पढ़ के करते। अगर आप उसे कम से कम 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बच्चे बिना पढ़े प्रश्न उत्तर पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम बाद में इसका उत्तर तो गद्यांश से ढूंढ लेंगे। ये गलत बात है। सबसे पहले हमें जो पठित गद्यांश है या अपठित गद्यांश है, दोनों में ये नियम लागू होता है, उसको 2-3 बार पढ़ना। पढ़ने में शर्माने की बात नहीं। अगर आपको 2 बार में या 3 बार में भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उसे चौथे बार के लिए भी एक बार पढ़ें और आप देखेंगे कि आप जितना पढ़ेंगे ये उतना आपको गद्यांश समझ में आएगा
उसका अर्थ आपको पता चलेगा। जो बात पहली बार पढ़ने में न समझ आई हो वो दूसरी बार में समझ आ जाए, और जो दूसरी बार में नहीं समझ आई है वे तीसरी बार में आप जरूर समझ जाएंगे। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको गद्यांश तो पढ़ना पड़ेगा। और पठित गद्यांश में बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने तो ये पहले ही पढ़ रखा है, अब हम केवल प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ भी गलती की बात है। यहाँ क्या गलती है, उन्हें जो प्रश्न मिलेंगे वे इसी जो गद्यांश जो दिया गया है उसी में से उनका उत्तर ढूंढना, और वे अगर वे पढ़ेंगे नहीं वे पाठ के अनुसार उसका उत्तर लिख देंगे। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले गद्यांश को पढ़ने का। हम इसे 2-3 बार पढ़ेंगे और आप देखोगे कि ये आपको याद होते जा रहा है। तो हम पढ़ने का काम शुरू करते हैं। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़, पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। तो इसमें आप कठिन शब्दों को देख लें, क्या क्या दे रखा है। पचमढ़ी के ऊंचे पहाड़ के बारे में बताया गया है, उसका नाम क्या है, और अनुभव लिखा है। किसका अनुभव? बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। तो हमें पूरा गद्यांश को पढ़ना है, और जो इसमें शब्द हैं, अगर कोई शब्द आपको याद आता है, यादगार, अनुभव, अगर किसी शब्द का अर्थ भूल रहा होगा तो पढ़ने पे आपको तुरंत ही याद आ जाएगा कि इसका तो अर्थ यही होगा। जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें अगर कोई शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा है लेकिन वाक्य में उसका प्रयोग देख के हमें उसके अर्थ का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए, चाहे वो पठित गद्यांश हो चाहे अपठित गद्यांश हो। तो फिर से हम दूसरी बार पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो दूसरी बार पढ़ते हैं। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। मुझे तो रोमांच हो आया। ये था हमारा दूसरी बार हमने पढ़ा। तो इसके अंदर अब हमें जानकारी पता चल गई कि यहाँ पे कहाँ पे क्या दिया गया है। जैसे ऊंची चोटी की ऊंचाई दे रखी है, तो अब हम चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते, कोई खास चीज़ हो तो उसको रेखांकित भी कर सकते। इससे हमें याद रहेगा कि हमने इसको कहाँ देखा था। जैसे 4,430 फीट समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसे हम अगर रेखांकित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि अगर हमें इसके बारे में प्रश्न पूछा तो आसानी से हम इसे ढूंढ लेंगे। और है एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बताया गया है, और हमारे सिर को छूते हुए बादलों के बारे में बताया गया है। बादल हमारे सिर को छूते हुए, बादल तो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, तो यहाँ पे बादल सिर को छूते हुए निकल रहे हैं। तो ये हमें बताया गया है। अब चलते हैं तीसरी बार पढ़ के हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरी बार हम इसे पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया। धूपगढ़
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पे। हम इसे मिटा देते हैं। पहला प्रश्न है, पचमढ़ी के सबसे ऊंची पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? उत्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। तो जितना पूछा जाएगा उतना ही लेना। कुछ बच्चे गद्यांश की 2 पंक्तियां लिख के रख देते हैं। अरे हमें इसमें अपने शब्दों का भी प्रयोग करना है, और जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना है या उतना ही बताना है। पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो हमने देखा सबसे ऊंचा पहाड़ का नाम पूछ रहा है। कौन सा है मतलब नाम पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे धूपगढ़। सबसे ऊंचा पहाड़ धूपगढ़। कुछ बच्चे धूपगढ़ लिख देते हैं, सही नहीं, हमें पूरा वाक्य लिखना है। पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? यहाँ पे उत्तर एक शब्द में लिख देते हैं धूपगढ़, तो ये गलत तरीका है। हमें पूरा वाक्य लिखना है। यहाँ पे एक शब्द लिखने से हमें पूरा अंक नहीं मिलेगा, इसे याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ धूपगढ़ है। दूसरा, पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ धूपगढ़ है। दूसरा प्रश्न है हमारा। अब कोई शब्द अर्थ भी आ सकता है। रोमांच का अर्थ ले। हमने देखा था शब्द रोमांच का अर्थ लिखो। क्या लिखें? रोमांच का अर्थ होता है पुलक, या खुशी से रोंगटे खड़े हो जाना। रोमांच का अर्थ पुलक होता है। तो हम लिखेंगे पुलक या पुलक भी है। पुलक हम इसे खुशी से रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना।
खुशी से रोंगटे खड़े हो। तो ये था। आप एक ही अर्थ भी लिख सकते हैं। मैंने दो अर्थ लिखे हैं, तो आप चाहें तो एक ही अर्थ लिख सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। एक बार देख लेते हैं। जो हमसे पूछा गया है हम उतना ही लिखेंगे। हम कभी भी गद्यांश के वाक्यों को नहीं उतार देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो उत्तर कैसे देते हैं, पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, वो गद्यांश के दो वाक्यों को यहाँ पे रख देंगे, लिख देंगे बिना सोचे समझे। या कुछ बच्चे लिखेंगे केवल धूपगढ़, एक शब्द में उत्तर दे देंगे। ये भी सही नहीं है। तो हमें एक तो उत्तर वाक्य में देना है, शब्द में नहीं देना है। दूसरा कि हमें अगर वाक्य बना रहे हैं तो अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में, न कि दिए गए गद्यांश के दो वाक्य को वैसे का वैसे ही लिख दें। तो ये भी गलत तरीका है। अब हम और अगर आपको जैसे शब्दार्थ रोमांच का अर्थ पूछा है तो आप एक अर्थ भी दे सकते हैं। मैंने दो लिखा है तो ये मतलब मत सोचिएगा कि आपको भी दो अर्थ लिखने हैं। आप किसी शब्द का अर्थ बोला है तो मैं तो चाहूँगा कि आप एक ही शब्द अर्थ लिखें जो आपको अच्छी तरह से आता है। कोई इसमें स्पेलिंग मिस्टेक या वर्तनी की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो एक ही अर्थ लिखने का प्रयास करें। हमारा तीसरा प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 3 है। तीसरा प्रश्न है हमारा, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की चोटी है। उत्तर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें पर्वत श्रेणी का नाम पूछा गया। फिर से ध्यान से देखिए, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की चोटी है। हमें पता है धूपगढ़ एक पहाड़ है और पहाड़ पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर पर्वत श्रेणी का नाम लिखना है। तो हम केवल सतपुड़ा नहीं लिख देंगे, हमें वाक्य में लिखना है। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की चोटी है, सतपुड़ा बच्चे लिख देते हैं, ये गलत है। हमें पूरा वाक्य में इसका उत्तर लिखना है, न कि केवल सतपुड़ा लिख देंगे तो सही होगा। सतपुड़ा सही उत्तर है, लेकिन हम पूरा वाक्य लिख रहे हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की चोटी है पूर्ण विराम। और वाक्य जब खत्म होगा तो हम पूर्ण विराम भी लगाएंगे। इसका याद रखना। अगला है ऊंचे का विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। तो हम लिखेंगे ऊंचे
नीचे। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे वाक्य में भी लिख सकते हैं, ऊंचे का विलोम शब्द नीचे होता है। दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देता है, आपको पता ही है। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं, तो बहुत ही सरल है। एक बार फिर से बता देते हैं, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की चोटी है? धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की चोटी है। ऊंचे का विलोम शब्द लिखें, ऊंचे का होता है विलोम नीचे। हमारा 5वां प्रश्न है, हमारा 5वां प्रश्न है, धूपगढ़ की चोटी धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर हम लिखेंगे, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई 4430 फीट है। पूर्ण विराम। छठा प्रश्न, इस पाठ का नाम लिखो। इस पाठ का नाम लिखो। इस पाठ का नाम, इस पाठ का नाम पचमढ़ी है। पचमढ़ी है, ये पाठ का नाम है। हम इसे पूर्ण विराम। तो बच्चों फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा, जो चीज़ पूछा जाता है हमें सटीक उतना ही उत्तर देना है, और जो वाक्य बनाएंगे हम अपने शब्दों में बनाएंगे। तो हमें 5वां प्रश्न पूछा गया था, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो हमने याद किया होगा, हमने इसको रेखांकित कर रखा था। तो धूपगढ़ की चोटी, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा उत्तर लिख देंगे 4430 फीट। फिर मैं बता रहा हूँ ये सही तरीका नहीं है, हमें पूरा वाक्य लिखना है। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई 4430 फीट है। इस पाठ का नाम लिखो। इस पाठ का नाम पचमढ़ी है। इस पाठ का नाम पचमढ़ी है। तो आज बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे पठित गद्यांश का अभ्यास किया। तो आपको भी सबसे पहले पठित गद्यांश हो चाहे अपठित, हमें उसका 3 बार, 2 या 3 बार उसको ज़रूर पढ़ना है। खासकर बच्चे पठित गद्यांश में गलती करते हैं, वे उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है तो हमारे पाठ का ही, पाठ से लिया गया गद्यांश है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है, आपको पढ़ना है। और जैसे आज मैंने अभ्यास करवाया है, आप ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे।